एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के दिल के राज क्या है। ठीक है, उनके गहरे राज, वो क्या ऐसा हाइड करते हैं या क्या सोचते हैं, हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल की बातें क्या हैं, वो कौन से गहरे राज हैं उनके। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है दी मून का। ठीक है, कार्ड्स आ गए तो मैं ले लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास दी लवर्स का। देख रहे हो, मेजर अरकाना से शुरुआत हुई है आपकी रीडिंग की। वेट, हाँ मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। ओके, एंड द टावर। सेकेंड कार्ड हमारे पास टावर का आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। We have the page of wands, queen of cups, क्या बात है, two of pentacles। सोचने वाली बातें यहाँ पे। ओके, मैं बताती हूँ, बट रेजोनेट करे तो अच्छी बात है। ओके, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे। नाइट ऑफ कप्स, बिकॉज ये आपकी जनरल रीडिंग है। यदि आप पर्सनल रीडिंग अपने लिए करवाना चाहते हो, ठीक है, सो आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे दी मून का कार्ड है। अब चलो देखते हैं, मैं कुछ कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। ओके, इस डेक से क्लैरिफाई दी लवर्स, क्लैरिफाई दी लवर्स, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड ऑब्सेशन का है। सो ये आपके प्रेजेंस को ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, इनको मैटर नहीं करता। देखो यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। ओके, यानी कि आप इनके माइंड में 24/7 रन करते हो, चलते रहते हो। ठीक है, हमेशा ये आपके बारे में सोचते हैं और इनको ऐसा लगता है कि क्यों ये इतना ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं। प्यार में भी एक टकरार है आप दोनों की, राइट। आप दोनों बात नहीं कर रहे या किस तरीके से नो कांटेक्ट बना हुआ है आप दोनों का, या फिर प्यार में इन्होंने आपको धोखा दिया है। इस बात को ये एक्सेप्ट करते हैं कि येस, लव रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे हैं। ऑनेस्ट ना रहने की वजह से इनके और आपके बीच में जो है वो छोटी मोटी टकरार होती रहती है, या फिर किसी तरीके से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, इस टाइम पे आपके पार्टनर का ऐसा दिख रहा है कि थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी इनको हो रहे हैं। ठीक है, उन हेल्थ इश्यूज की वजह से भी ये थोड़ा सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका मन जो है वो अच्छा नहीं रहता। समटाइम्स इनको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, अचानक से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं ये पर्सन। एंड इनके अंदर जो ऊर्जा है ना वो काफ़ी हाई लेवल की है। ये पर्सन कुछ भी काम करने का दम रखते हैं अपने अंदर, राइट। बट इनको ऐसा लगता है समटाइम्स कि ये एक ऐसे चक्रव्यूह में, यानी कि कोई एक ऐसे सर्कल या साइकिल में फंस चुके हैं जहाँ पे ज़िंदगी जो है हमेशा गोल गोल घूमती जा रही है। ठीक है, जहाँ से प्रॉब्लम्स खत्म होती है फिर वहीं से शुरू हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का इनका चल रहा है, राइट। बट वो चीज़ें इनके लाइफ में क्लियर नहीं हो रही है। कुछ ऐसा है जिसमें ये पर्सन फंस चुके हैं और इस चीज़ से इनको निकलने में थोड़ी सी तकलीफ और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, राइट। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार है इनके अंदर, बट इनको ऐसा लगता है कि ये एक्सप्रेस करे कैसे, दिखाए कैसे, बिकॉज इनके पास है दो अपॉर्चुनिटी, राइट। ये अपॉर्चुनिटी आपके जॉब, करियर, फाइनेंस में भी हो सकता है कि आप अपने माइंड में कोई दो तरफ की सिचुएशन सोच रहे हो, राइट। ये जॉब को लेकर भी हो सकता है, आपको लग रहा है फर्स्ट जॉब में रहूँ या फिर मैं जॉब चेंज करके किसी दूसरे जॉब में शिफ्ट कर जाऊँ। तो कुछ इस तरीके का माइंडसेट आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, क्लैरिफाई द नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई द नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई द नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। तो क्लैरिफाई कर रहा है फेक। ओके, यहाँ पे देखो नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है फेक, यानी कि ये यहाँ पे देखो कह रहे हैं यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज डियर, यू आर फेक। सो ये आपको कह रहे हैं कि आप बहुत प्यारे व्यक्ति थे। ठीक है, इनको नहीं पता कि उन्होंने आपको क्यों प्यार किया, और प्यार करने के बाद कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस एंड बदलाव इनको देखने को मिले, और ये चीज़ ना इनको बहुत परेशान कर रही है। देखो ये इनके दिल के गहरे राज हैं। ठीक है, डीप थिंकिंग है इनकी। ये सोच रहे हैं कि आपने इनको बहुत तकलीफ दी। आप ध्यान से इस कार्ड को एनालाइज करो, देखो क्या है इसमें।
इसमें एक लेडी आपको नज़र आ रही होगी जो बेड पे है, बहुत ही कंफर्टेबल है ये बेड में, राइट। अच्छा सा इसका बेड है, बहुत प्यारा सा, बट इसके माथे में, इसके सिर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस भरा पड़ा हुआ है, चारों ओर कहीं ना कहीं एक दर्द वाली सिचुएशन है, राइट। और ये बहुत सोच रहे हैं कि लोगों ने इनको बहुत बेवकूफ़ बनाया, यानी कि आपके पार्टनर ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिन लोगों को भी इन्होंने भरोसा किया, जिन लोगों के भी ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया, उन लोगों ने हमेशा इनको धोखा दिया है, राइट। कभी भी इनको समझा नहीं है। इस बात को लेके ये पर्सन काफ़ी परेशान रहते हैं, बेड में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कहीं पे भी जाते हैं इनके अंदर जो एक स्ट्रेस है, खालीपन है, ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इनको लगता है सब फेक है, लोग जो है वो दिखाने के लिए दिखाते हैं कि वो अपने हैं, राइट, बट लोगों में जो है वो एक फेक वाली सिचुएशंस होती है। हर कोई अपने काम से काम के लिए जुड़ा होता है आपसे, राइट। तो कुछ इस तरीके से इनको समझ में आ रहा है और इनको जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, राइट। यहाँ पे जो ये पर्सन है ना वो अपना माइंड चलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसे सिचुएशंस इनके आसपास हो सकता है कि लोगों के प्रति इनके लाइफ में घटित हो रही है, राइट, लोग इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, बट वो सारा कुछ ना ये अपने रिलेशनशिप से जोड़ रहे हैं, जहाँ पे दिक्कतें आना शुरू होती है, राइट। ये जो भी कुछ इनके लाइफ में हो रहा है वो सब कुछ ये रिलेशनशिप से जोड़ रहे हैं, जिस कारण इस पर्सन को तकलीफ और ज़्यादा हो रही है। ओके, हो सकता है कि हाल ही में इस पर्सन ने अपना जॉब लॉस किया हो या बिजनेस में किसी तरीके का घाटे का सामना किया हो इन्होंने, बिकॉज स्ट्रेस दिख रहा है इनके मन में। प्लस आपको लेकर के भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बिकॉज ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं चल रही, जिस वजह से ये पर्सन थोड़े से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में यहाँ पे मुझे डील करते हुए दिख रहा है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, क्लैरिफाई दी क्वीन ऑफ वैंड। ये क्वीन जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें एनर्जी बहुत है और ये किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, चाहे वो इनके इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, फैमिली हो, एवरीथिंग। ओके, सारी कुछ चीज़ें ये कंट्रोल में रख सकती है, बिकॉज ये काफ़ी इंडिपेंडेंट है, राइट। आई एम एडिक्टेड टू यू, कैन नॉट स्टॉप मिसिंग यू, लविंग यू। ओके, सो ये एक मैसेज दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपकी तरफ, राइट, अपना प्यार नहीं रोक सकती आपके प्रति, मिस भी कर रही है आपको बहुत ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट इसके सिर पे, इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी ये नहीं भाग सकती, ये मैसेज देते हुए नज़र आ रही है। इसे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, सब तरफ देखना पड़ता है, राइट, सब चीज़ें छोड़ के ये किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसा दिखाते हुए नज़र आ रही है कि इसके मन में प्यार बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट ये आपको लेकर के पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकती। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, इसे ऐसा फील हो रहा है कि एक किसी पर्सन के लिए पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकती। यदि ये पूरी दुनिया से लड़ने के लिए गए तो चांसेस हैं कि चीज़ें जो हैं और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, राइट। लोगों पे से जो है अब इनका ट्रस्ट नहीं रहा, ये लोगों पे बहुत कम ट्रस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। लोगों ने हो सकता है इनके साथ कुछ ऐसा किया है, ओके। और जब व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है तो वो इंसान शांत हो जाता है, वो इंसान सोच में पड़ जाता है, राइट। होता है, हर किसी के सोचने का, समझने का तरीका अलग होता है। क्लैरिफाई दी नाइट ऑफ कप्स, रियूनियन। ओके, देखो यहाँ पे ना नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है लवेबल एनर्जी को। देखो इनके लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस फ्री पर्सन है, इनके लाइफ में सब मज़े चल रहे हैं, करियर में भी और फैमिली लाइफ में भी, फाइनेंस में भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हो ज़रूर रहा है, राइट। अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी है, यस, हो रही है अप्स एंड डाउन, बट चीज़ें क्या है, ये चीज़ों को जो है वो ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें को जो है ठीक करने की कोशिश नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। सो ये रेडी है, रियूनियन की एनर्जी आई है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है। डिवाइन गाइड करियर बताएं नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी क्या है। एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई दी एस ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई दी एस ऑफ वैंड्स। ये देखो, ये आपको मनाएंगे, ठीक है, बहुत प्यार से समझाएंगे। इमोशनली जो बहुत ज़्यादा इन्होंने ओवर बर्डन ले रखा है अपने लाइफ में, राइट। यहाँ पे देखो एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, गिव मी ए वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू शॉर्ट इट आउट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पार्टनर थोड़े से हाई एनर्जी वाले पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि फायर साइन के व्यक्ति हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि फायर साइन के जो लोग होते हैं वो गर्म दिमाग के होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकड़ू होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, बट येस, इनके अंदर जो है वो ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है लव रिलेशनशिप को लेके। हर चीज़ में इनको जानना है कि ये क्यों हुआ, किस लिए हो रहा है, आप क्यों इतने अपसेट रहते हो, तो हर चीज़ें कहीं ना कहीं इनको जाननी है, ठीक है। ये एक लास्ट चांस चाहते हैं, ये चीज़ों को शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, जब ये चीज़ें से शॉर्ट आउट करेंगे, जब ये बात करेंगे आपसे, सो डेफिनेटली ये आपके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या समझ रहे हो,
आप क्या चाहते हो या आपकी मर्ज़ी क्या है, ये आपसे भी जानेंगे, राइट। बट इनका क्या है ना कि ये चीज़ों को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, बट आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में ये आपसे बात करेंगे। ओके, सामने बैठ के बात करेंगे, डोंट वरी। ये फ़ोन कॉल में भी हो सकता है, बट मुझे आमने सामने ज़्यादा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से मीटिंग कर सकते हो, आमने सामने बातचीत कर सकते हो, राइट। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इमेजिनेशन वर्ल्ड में ना आप इस पर्सन के लाइफ में हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप नहीं हो आप, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, इनकी डीप थिंकिंग में भी आप हो। देखो, स्टार्टिंग रीडिंग में दी लवर्स का कार्ड आना, ये बहुत कम देखा जाता है कि स्टार्टिंग रीडिंग में ही दी लवर्स का कार्ड आया, राइट। बहुत कम देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आया हुआ है, राइट। देखो यहाँ पे ये मैसेज क्या दे रहे हैं, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। सो इनको ना बहुत पास में महसूस होते हो आप, यानी कि समझ रहे हो, ये बहुत क्लोज महसूस करते हैं आपके। जब भी ये आपके आसपास होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके क्लोज हो, आप इनसे बात कर रहे हो, आपके साथ जो है बहुत अच्छी चल रही है सब कुछ। तो कुछ ऐसा ये सोचते हैं आपके लिए, ये आपके लिए ऐसा नहीं सोचते कि आप ऐसे हो वैसे हो, आप में 10 कमियां निकाले, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं है, राइट। ये आपको इमेजिन करते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको, फीलिंग काफ़ी अच्छी आती है, इनको लगता है कि यस इनके साथ आप हो, ये आपको इमेजिन कर पाते, लाइक महसूस कर पाती है व्यक्ति आपको। पता नहीं आपको इन बातों पर विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा है, या आपका सोचने का तरीका क्या है नहीं है, बट इस इंसान के माइंड में ये चीज़ें हैं। यदि ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टेक्ट में हो, यदि बातचीत नहीं हो रहा, सो ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, राइट। बट यदि आपने सच में इनसे प्यार किया है, दिल से प्यार किया है, सो डेफिनेटली आप इनके चीज़ों को फील कर सकते हो। ये होता है, ये अधिकतर ट्विंस में देखा जाता है, राइट। कि आप दूर होने की, इतने भी दूर क्यों ना रहो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहो, आप वो फीलिंग फील कर लोगे, महसूस कर लोगे। यदि उनके ऊपर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ परेशान है ये व्यक्ति, या इनका मन खराब है, तो उस चीज़ों को आप एब्जॉर्ब कर लोगे, राइट। सेम सिचुएशन आपकी भी हो जाएगी, आप भी बहुत बेचैन हो जाओगे, घबराहट सी होगी, आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी, या सिंबल्स या कुछ चीज़ें शाइन आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आप अंदाज़ा ज़रूर लगाओगे कि हाँ ये चीज़ है, राइट। तो ऐसा होता है, देखने को मिलती है चीज़ें, राइट। अब आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी काफ़ी हाई है। यहाँ पे देखो डिपार्चर की एनर्जी आई है, वाइब्रेशन, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि फील हो जाता है। देखो ये क्या कार्ड है, देखो आप ध्यान से देखो, देयर इज ए समथिंग दैट कनेक्टेड अस ऑल द टाइम, यानी कि दोनों एक साथ हमेशा एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी, एक ऊर्जा में रहती हूँ। यही बात है, जस्ट मैं आपको इमेजिनेशन की जो कार्ड आई थी उसमें मैं आपको समझा रही थी, राइट। वो सेम देखो चीज़ें यहाँ पे निकल के आई है वाइब्रेशन की एनर्जी में। कितने भी दूर रहो दुनिया के, देखो किसी अलग अलग स्टेट में हो आप दोनों, अलग अलग सिटी में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जगह में हो आप दोनों, राइट। ना आप इनको देख रहे हो, ना ये आपको देख रहे हैं, एक दूसरे को बैक दिखा रहे हो, यानी कि अपना पीछे वाला साइड दिखा रहे हो, राइट। पर उसके बाद भी देखो कनेक्शन कितना डीप है, बाय हार्ट कनेक्शन जुड़ा हुआ है इस इमेज में। देखो ध्यान से देखो, डोर जुड़ा हुआ है आप दोनों के दिल का, और ये डोर ना कभी भी नहीं हट सकता। यदि आपने, मैंने क्या कहा, यदि आपका ट्रू लव है, आपने सच में प्यार किया है अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर ने आपसे किया है, आप उस कनेक्शन को यदि फील कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो छोटे मोटे यदि फाइट्स आपकी हुई है, छोटी मोटी नोकझोंक यदि आपकी हुई है, सो वो मैटर नहीं करता है, राइट। ये वाइब्रेशन, ये कनेक्शन काफ़ी डिफरेंट होता है, और ये बहुत कम लवर्स में देखा जाता है। जब रीडिंग आपकी दी लवर्स स्टार्ट हुई थी, देन आई फील, राइट, मैंने फील किया इस चीज़ को कि यस कुछ है आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बट अपने साइड से मैंने पूरा एफर्ट डाला है गाइस, जो भी रीडिंग में निकल के आया, कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, राइट। यदि नहीं आया सो आप फिर से देखो, ठीक है। तो कुछ है, इनको भी नहीं पता कि आपके साथ इनका क्या कनेक्शन है, इनको भी नहीं पता कि आपके साथ इनका कौन सा जुड़ाव है, क्यों ये इतना क्लोज महसूस करते, बट इनका इतना ज़रूर पता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है, आपके साथ जो लव है, वो ऐसे ही नहीं है, राइट। कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के साथ इनको फील नहीं होती, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, कोई अदर लोग हो, ठीक है, उनके साथ कभी फील नहीं होता। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये आपके साथ फील कर पाते, तो इनको फील होता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि इनको फील नहीं होता, इनको डेफिनेटली फील होता है, इसलिए आपके साथ ना बहुत डिफरेंट फील करते, तभी ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। और ये आपको बताएंगे शांति से बैठ के अपने पास, ठीक है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे।
पता नहीं क्यों मुझे आपकी जॉब के लिए कुछ मैसेज मिल रहा है, ठीक है, बट मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं कार्ड से देखती हूँ क्या है। इनस मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनका जॉब, करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा। जॉब, करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स आए, ठीक है। द डेविल, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप जिस जॉब या करियर फाइनेंस में हो ना, उस चीज़ से आप खुश नहीं हो, राइट। या आप जिस पोस्ट पे हो, जिस जॉब में हो, जिस करियर में हो, उसमें आप थोड़ी सी दिक्कतों का सामना कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ या डालती हूँ, इस काम को आप करने के लिए बहुत सारे एफर्ट डालते हो, अपनी साइड से जितना हो सके आप उतना ज़्यादा काम करते हो, राइट। बट आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता। वैसे काम में जो है आपको उतनी तरक्की नहीं मिलती, उन्नति नहीं मिलती जितना आप एक्सपेक्ट करके बैठते हो, राइट। हो सकता है कि आप जो है काफ़ी मेहनती हो, आप मेहनत बहुत करते हो, बट आपका काम ना कभी बनता नहीं है। सॉरी गाइस, बट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि आपका काम बनते बनते रुक जाता है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफसोस करते हो, लोगों के सामने काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हो, बट अकेले में ना बहुत नेगेटिव माइंडसेट के हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ओके, या तो आपको नज़र लगी है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, या तो आपको नज़र लगी है किसी तरीके से। हो सकता है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घिरे हुए हो, राइट। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिस वजह से चांसेस हैं कि आप बहुत लाइफ में उलझा हुआ सा फील भी करते हो, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिला करियर के लिए, तो मैंने देखा है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे करियर के बारे में। 3 ऑफ वैंड्स, आप फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप फ्यूचर में कुछ ऐसा करना चाहते हो सकता है आप अपना कोई घर बाय करना चाहते हो, या फिर आप पैसे सेव करना चाहते हो, कुछ एक करना चाहते हो आप, जिससे आपको फ्यूचर में जो है वो थोड़ी सी रिलीफ मिले, राइट। आप कुछ अपना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। 3 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, डोंट वरी, आने वाली टाइम में सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ज़रूर होंगी, बट यदि अभी नहीं हो रही है तो खुद से फाइट मत करो आप, ठीक है, खुद से लड़ो नहीं। यदि अभी नहीं हो रहा है तो बाद में ज़रूर होगा ज़रूर, राइट। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं आपके लिए, बट आप अपने आप में जो है थोड़ा सा धैर्य रखो। ओके, सो चलो अब मैं बात करती हूँ राशियों की कि क्या राशि निकल के आई है आपके और आपके पार्टनर की। ओके, अब देख लेना, यहाँ पे जो राशियाँ निकल के आई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर यहाँ पे 11 नंबर सबसे पहले है। ओके, नंबर 16, नंबर 6 एंड नंबर 7, नंबर 13, नंबर 5 एंड नंबर 15 की एनर्जी। ये इनके बर्थ नंबर में भी शामिल हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे 79 और 92 एंड 81 ये सारे नंबर्स विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो ईयर भी हो सकता है, या हो सकते हो कि आप 2000 बॉर्न हो, या फिर आप देख लेना, बट ये नंबर्स मुझे दिख रहे थे तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हो सकता है 94 हो आपका, 97 हो, 92 हो, कुछ भी नंबर्स आपके ईयर के हो सकते हैं, राइट। मैं बर्थ ईयर की बात कर रही हूँ, हो सकता है, बट यहाँ पे दिख रहा था। ओके, सो मैंने बताया आप लोगों को। सो कैसी लगी गाइज आप लोगों की रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, अच्छी लगी, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।